नमस्कार। जय गुरुदेव। अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। जी हाँ, ये किताब ऐसे अनुभवों का सार है, ऐसे अनुभवों का संकलन है जहाँ परिजनों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से, कृपा से अपने जीवन में चमत्कार पाया, अपने जीवन में परिवर्तन पाया, अपने जीवन में कुछ ऐसा पा लिया जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि गुरुदेव जब तक भौतिक शरीर में रहे तब तक अपने हर शिष्य, हर परिजन को ये कहते थे कि बेटा, मैंने तेरा काम तो कर दिया, पर ये किसी को बताना मत। अगर तुम सबको ये बताते रहोगे तो सब मुझे एक सिद्ध संत समझ लेंगे, चमत्कारी बाबा समझ लेंगे, और फिर मेरा काम करना मुश्किल होगा, यहां से वहां तक लाइन लग जाएगी। मुझे आदेश मिला है एक लोक सेवी का जीवन जीने के लिए, लोगों को अध्यात्म का सही मतलब समझाने के लिए। अतः मेरी चमत्कारों को तुम कम से कम मेरे जीते जी, कम से कम मेरे भौतिक शरीर में रहते हुए मत बताना। तो हालांकि गुरुदेव के जब भौतिक शरीर में वो थे तो भी कुछ साधक, परिजन, शिष्य अपनी घटनाओं का उल्लेख कर देते थे, किंतु फिर भी गुरुदेव इन सबको मना करते थे। गुरुदेव का भौतिक शरीर छूट जाने के बाद एक किताब प्रकाशित हुई, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। उसमें उन परिजनों की, उन शिष्यों की भाव विभोर कर देने वाली कहानियां हैं, जिसमें उन्होंने गुरुदेव के चमत्कार को साक्षात अनुभव किया। गुरुदेव के भौतिक शरीर छोड़ देने के बाद भी सूक्ष्म जगत से गुरुदेव कैसे काम करते हैं, स्थूल शरीर में रहते हुए गुरुदेव ने कैसे लोगों का जीवन बदला, इन्हीं सब कहानियों का संकलन है इस किताब में। तो इस किताब की श्रृंखला में जो कहानियां आएंगी वो शिष्यों के स्वयं के अनुभव है। हम उनका नाम लेकर यहाँ पर इन कहानियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन कहानियों को आपको बताने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ये कहानियां आपको बताएंगी कि अगर अपने गुरु में, अपने आराध्य में, अपने इष्ट में एक निष्ठ हैं हम, समर्पित हैं हम, श्रद्धावान हैं हम, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। गुरु कृपा से क्या क्या संभव है, कैसे थे हमारे गुरु, कैसे हैं हमारे गुरु, इस सब का सार है ये किताब। तो इस किताब की एक एक कहानियां एक एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी इनका आनंद लें और अपने जीवन में अपने आराध्य, अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव लाएं। समर्पण से चमत्कार घटित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। शिव मूर्ति राय जी बतलाते हैं कि उन दिनों मैं राजकीय रेलवे पुलिस में डीआईजी के पद पर कार्यरत था। मेरे कई मित्रों ने पूज्य गुरुदेव के बहुआयामी व्यक्तित्व के विषय में इतना कुछ कहा कि हरिद्वार जाकर उनसे मिलने की इच्छा जाग उठी। इसलिए जब यूपी पुलिस के साथ सहयोग बैठक के क्रम में हरिद्वार का कार्यक्रम बना तो मन ललक उठा। कुछ ही देर के लिए सही समय मिल जाता तो उनसे भी मिल लेता। सहयोग बैठक के व्यस्त कार्यक्रमों के कारण शांति कुंज जाने का समय निकल पाएगा, इसमें कुछ संदेह सा लग रहा था। फिर मैंने उत्तर प्रदेश से संबंधित अधिकारी से अनुरोध किया कि मेरी शांति कुंज जाने की प्रबल इच्छा है, अतः वहां जाने के लिए मुझे थोड़े समय का अवकाश दिया जाए। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बैठक के बीच में 2 घंटे का अवकाश था। उतना ही समय मिल पाया। अनुमति मिल जाने से मुझे काफी खुशी हुई। मैं इतने से ही खुश हो रहा था कि भागते दौड़ते ही सही आचार्य श्री के दर्शन तो कर लूंगा। क्या पता फिर बाद में कभी मौका मिले या नहीं। शांति कुंज पहुंचा तो पता चला कि गुरुदेव सूक्ष्मीकरण साधना में है। अब वे किसी से मिलते जुलते नहीं हैं। वंदनीय माता जी, शैलजी जी
डॉक्टर साहब, इन तीनों के अलावा और कोई मिल नहीं सकता। यह जानकर बड़ी निराशा हुई। इतने दिनों से सोच रखा था, लेकिन यहाँ आकर भी दर्शन नहीं हुए। अपने आप पर बहुत कोफ्त हुई। चाहता तो कभी खुद ही कार्यक्रम बनाकर आ सकता था। किसी ने कहा, माता जी से मिल लीजिए, अब तो सारी शक्तियां उन्हीं के पास है। मन में एक उम्मीद बंधी, माता जी के पास जाकर उनसे प्रार्थना करूंगा, शायद दर्शन हो ही जाए। माता जी से मिला। विकलित स्वर में उनसे विनती की, एक बार आचार्य श्री से मिलवा दे, बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। माता जी ने आंखें मूंद ली, कुछ देर मौन रही, फिर उठकर अंदर चली गई। मैं चुपचाप बैठा भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, बड़ी मुश्किल से अधिकारियों को मनाकर यहाँ तक आया हूँ। अब मुझ पर इतना अनुग्रह कर ही दो कि मैं उनसे मिल सकूं। पल भर के लिए ही सही, एक बार उनके दर्शन तो करा दो। प्रभु, मैं उधेड़ बुन में पड़ा अकेला बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद माताजी लौट आई। उन्होंने हंसते हुए मुझसे कहा, जाओ बेटा, मिल लो, गुरुदेव ने तुम्हें बुलाया है। मैं उठकर तेजी से चल पड़ा। जिस कमरे में गुरुदेव बैठे थे, उसके अंदर जाते ही तेज प्रकाश से आंखें चौकाचौंध हो गई। पूरा कमरा एक अलौकिक प्रकाश से भरा था। थोड़ी देर में आंखें उस प्रकाश की अभ्यस्त हुई तो कमरे में फर्श से लेकर छत तक फैले उस प्रकाश के बीच मुझे पूज्य गुरुदेव दिखे। उनके अंग अंग में प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा था। मैंने उनकी ओर देखा, लेकिन क्षण भर के लिए ही भी उनसे आंखें नहीं मिला सका। मैंने महसूस किया कि उनकी आंखों से दिव्य प्रकाश की किरणें निकलकर मेरे अंदर प्रविष्ट हो रही हैं। इस प्रक्रिया के प्रारंभिक क्षण तो असहज से थे, किंतु शैन्य शैन्य वह प्रकाश मेरे संपूर्ण शरीर के लिए सहनीय होने लगा। अब मैं पूज्य गुरुदेव को आसानी से देख पा रहा था। वे शांत प्रफुल्लित बैठे थे। वे मेरी ओर गहरी नजरों से देखकर मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, यह दिव्य प्रकाश तुम्हारे लिए अभेद्य रक्षा कवच का काम करेगा। सत्य और न्याय की रक्षा के लिए तुम जो चाहोगे वही होगा। अब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और सचमुच हुआ भी ऐसा ही। पहले मेरी कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और शक्ति के कारण प्रशासनिक तथा राजनीतिक जगत की कुछ बड़ी हस्तियां मेरे विरुद्ध हो गई थी, लेकिन पूज्य गुरुदेव द्वारा किए गए उस शक्तिपात से मेरे सभी विरोधी एक एक कर धराशायी होते चले गए और गुरु कृपा से मेरी चर्चा ईमानदारी तथा कर्तव्य निष्ठा के उदाहरण के रूप में होने लगी। जय गुरुदेव।